हर रोज निकलता हूं काम ढूंढने के लिए, कोई मेरी बुक छापने को तैयार नहीं, रोज स्ट्रगल करता हूं। लेकिन आज मेरे पास दुनिया के सामने दिखाने के लिए अचीवमेंट के नाम पर कुछ नहीं है अक्कू। मैं पता है, मैं आज किसी बैंक में जाऊंगा ना लोन मांगने के लिए, कोई बैंक मुझे लोन नहीं देगी। किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाऊंगा, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी जीरो है, जीरो। मैं ये सब बातें तुमसे बिल्कुल नहीं बताता, कभी नहीं करता, ताकि तुम फोकस रहो, तुम्हारा ध्यान ना हटे, तुम डिस्टर्ब ना हो। तुम जानती हो, मैं यहां अकेले बैठ के सोचता हूं कई बार। मैं सोचता हूं कि अगर अनिकेत मेरी लाइफ में नहीं होता, मुझे मोटिवेशन कहां से मिलता? पागल हो जाता मैं। लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। चुपचाप बस जो तुमने कहा वही करता चला गया बस। Now enough. No, it's enough. अभी तक मैं उन चीजों के लिए सॉरी बोल रहा था जो गलतियां मैंने की नहीं है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मोटो है मेरा? पैसे? फेम? अरे मुझे एक स्टार्ट मिल जाता, एक रियलिटी चेक, मुझे समझ में आ जाता कि लोगों को मेरी लिखाई समझ में आती है, पसंद आती है या नहीं आती है। एक बार बुक छप जाती, पैसे आ जाते, उसके बाद मैं वही लिखता जो तुम चाहती हो। अब मैं जानबूझकर ऐसा कुछ क्यों करूंगा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो? क्यों चाहूंगा? क्योंकि तुम्हारा मेल ईगो मेरे सक्सेस को हैंडल कर ही नहीं पा रहा है। ये जो करियर करियर करके तुम सिंपैथी गेन कर रहे हो ना, सुनना चाहते हो सच क्या है? सच ये है कि तुम्हें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। मैं बाहर जाकर कमाती हूँ, तुम ऐसे ही घर पे बैठे हो। और तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे सैक्रिफाइसेस के वजह से मेरा करियर बना है। बनने का तो मुझे पता नहीं है, पर तुम्हारा वो घटिया नॉवल, उसके वजह से हमारा मैरिड लाइफ, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आज ये मीडिया मुझे बहादुरी के नाम पे गोल्ड मेडल्स दे रहे, कल ना उन लोगों को 2 मिनट भी नहीं लगेगा मेरी इज्जत की फालूदा करने में, और तब जाकर तुम्हें शांति मिलेगी। मुझे शांति मिल जाएगी? तुम्हारा करियर ही घर खराब करके मुझे शांति मिल जाएगी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अक्कू। आज तक मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर डिसीजन में खड़ा रहा। उसका जो रिवॉर्ड दिया तुमने मुझे, हमेशा याद रखूंगा वो। सक्सेस के मायने अगर अपनों को नीचे दिखाने में है ना, तो ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम एक सेल्फ सेंटर्ड और ईगोइस्टिक इंसान हो, मैं नहीं। तुम अपने बारे में सोचती हो, मैं नहीं। अपने दम पर, अपने हुनर से, अपनी ईमानदारी से 4 पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं। मैं वही कर रहा हूं। देखो अक्कू, चाहे कोई कुछ भी कह ले, तुम्हें मैं नहीं समझा पाऊंगा। आखिरी बार कहूंगा कि उस फोटो के छपने में मेरा कोई हाथ नहीं है। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। चीनू, चीनू, पापा। अरे 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 मेरा राजा बेटा, चलो 11 बज गए, उठो 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 उठो। मतलब आज स्कूल नहीं है ये? पर उठना तो होगा, जल्दी उठो जल्दी उठो। अरे अरे अरे, ओहो। मम्मी पापा कहाँ है? मुझे पटी आई है। बेटा पापा बाहर गए, चलो चलो मम्मी तुम्हें पॉटी करवाती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ जम 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 जम। चलो अंदर जाओ, आवाज देना मुझे। टीटी, क्या हुआ? तो ऐसे बिहेव करिए जैसे तुझ में अक्कू की आत्मा आ गई है। राशन पानी लेकर बेचारे अविनाश पे चढ़ गई। अरे छोड़ ना यार, जो बीत गई सो बात गई। अब उस एक ही बात को बार बार घसीटने से क्या मिलेगा? वैसे वो काफी शर्मिंदा है, तो छोड़ ना,
बता, तेरी क्या खबर है? सोना और बच्चे ठीक है ना? डिलीवरी की डेट आने वाली थी, आई कि नहीं? माया, तो हमेशा की तरह बात को टालने की कोशिश मत कर। तो मुझे ये बता, अविनाश और तेरे बीच में सब कुछ? अरे हाँ हाँ मेरी माँ, कहा ना, अविनाश और मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, वी टॉक्ड अबाउट इट। लेकिन माया, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। तू उस दिन नील को अंतिम संस्कार क्यों नहीं करने दे रही थी, जबकि तू जानती थी कि अविनाश की फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है, वो नहीं आ पाएंगे टाइम पर। फिर भी तूने उसको क्यों नहीं करने दिया? देख, नील बच्चा है ना, उस पर एक बहुत बड़ा इमोशनल इफेक्ट आया है। तू बिलीव नहीं करेगी, इतने दिन से इतना सहमा सहमा सा रहता है। मुझे तो डर लग रहा है उसका बिहेवियर देखकर। आई एम रियली वरीड। मम्मी ये कैसा दिख रहा है? अरे वाह, वेरी नाइस। वैसे है क्या? मैंगो। मैंगो? अरे वेरी नाइस। चलो यहाँ पे लिखो मैंगो का स्पेलिंग। M-A-N। मम्मा मुझे मैंगो खाना है। अरे पर अभी कहाँ मिलेगा मैंगो, अगले सीजन में मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे खाना है, नहीं तो मैं पापा को बोलूंगा मुझे लेके दे मैंगो। अरे बेटा, लेकिन ओह, शाबाश मेरे राजा आपको बेटा। कैसे पता चला कि मैं मम्मा के ऑफिस में हूँ? बेटा, हम आपके स्कूल गए थे तो पता चला आज हमारे साहबजादे स्कूल ही नहीं गए। क्यों नहीं गए आप स्कूल? क्योंकि आप नहीं थे तो मैं सोता ही रह गया और मम्मा ने मुझे सुबह चीची करवाई। पापा पापा आप कहाँ चले गए थे? बेटा, हम अपने एक फ्रेंड के घर चले गए थे। मुझे मैंगो खाना है। क्या? हम फ्रूट पार्लर चलते हैं। हाँ, Yes. तो वहाँ पे जाएंगे और मैंगो मिला तो मैंगो खाएंगे, नहीं तो आपकी जो फेवरेट है ना कीवी, वो खा लेंगे। हाँ? Yeah. क्लाइंट कौन है? श्रेया। क्लाइंट्स का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। क्यों? केटी सारे केसेस पिक नहीं करती, एलिजिबिलिटी देखकर केसेस लेती है। केस मजेदार होगा तभी लूंगी। अब कर लीजिए इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम। किसकी पुंगी बजानी है? क्या? टारगेट, लक्ष्य कौन है? किस पे स्पाई करवाना है? कम ऑन, गिव मी आंसर्स। सनाया। शादी? हाँ। सेक्स? फीमेल। कितनी बार? नहीं, प्रॉब्लम यही है कि शादी को 2 महीने हो गए, बट शी इज स्टिल अ वर्जिन। What? Really? ये कैसी औरत है यार, ऐसी कोई सवाल पूछता है? हम ऐसे ही सवाल पूछते हैं। रात को नींद आती है? हाँ। सुबह उठ के पति का फोन चेक करती हो? नहीं। करना भी मत, जितनी नींद आती है उतनी भी उड़ जाएगी। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कोई बॉयफ्रेंड है? कोई चक्कर चुक्कर? हाँ या ना? हाँ बोलो, जवाब दो जल्दी। कोई चक्कर है? कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ। है? नहीं, मतलब थे। थे? था। वो 2-2.5 साल पहले बस एक ही था। एक खुश खबर है, कुंडली मिल गई। हाय सनाया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ कैसे? सरप्राइज? आप ही ने तो मुझे मैसेज करके बुलाया है। हमने? क्या? मैडम, आपको किससे मिलना है? वो मेरा बेटा यहाँ पे है, वो यहाँ पे ही पढ़ता है, तो मैं उसे लेने आई। हाय, आई एम आकांक्षा, अनिकेत की मॉम। हेलो। वो मैं लेने आई हूँ उसे। लेकिन वो तो जा चुका है।